हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेकंड क्लास। तो आज हम लोग समझेंगे इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होता क्या है, व्हाट इज इन्फ्लामेशन। 60% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नहीं जानते होंगे, 40% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो जानते होंगे। तो जो जानते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, अगर नहीं जानते होंगे उसके लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि मैं इस वीडियो में इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा इन्फ्लामेशन को कि आपको 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 90% जरूर आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। समझने के पहले सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इन्फ्लामेशन होता क्या है। तो इन्फ्लामेशन होता है कि रेडनेस, स्वेलन एंड ऑफन पेन इन आवर बॉडी ड्यू टू इंजरी एंड इन्फेक्शन। इंजरी क्या है एंड इन्फेक्शन क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंजरी और इन्फेक्शन क्या है। तो इंजरी हम उसको कहते हैं जब कहीं हमको चोट लग जाता है और वहां का सेल क्या होता है, सेल डेड कर जाता है, मर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या, इंजरी। फिर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन क्या है, तो इन्फेक्शन हम उसको कहते हैं किसी सेल की वजह से। अब वो किसी प्रकार का सेल हो सकता है, एबनॉर्मल सेल हो सकता है, यानी एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होना क्या कहलाता है, इन्फेक्शन कहलाता है। अब वो जर्म सेल भी हो सकता है, या कोई वायरस सेल भी हो सकता है, या बैक्टीरियल सेल हो सकता है। अब किसी सेल की वजह से, किसी एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होना क्या कहलाता है, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन कहलाता है। तो इस इन्फेक्शन और इंजरी की वजह से जो हमें साइन सिम्टम्स मिलते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लामेशन। क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन। अब इंजरी की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से, तो जैसे इन्फेक्शन और इंजरी, तो जब इंजरी होगा, हमें अगर चोट लगेगा तो वहाँ का सेल मरेगा, सेल डेड होगा। तो क्या होगा, सेल डेड होगा तो कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट पड़ेगा बॉडी पे। तो बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा तो क्या क्या हमको देखने को मिल सकता है, तो साइन में हमको क्या मिलेगा, रेडनेस देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगा। फिर सिम्टम्स में हमको क्या मिल सकता है, तो हमको पेन मिल सकता है, फीवर भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमको पेन देखने को मिलता है। अगर कहीं हमको बॉडी में चोट लग जाता है तो वहाँ हमको क्या महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। और सिम्टम्स और साइन तो हम लोग समझ लिए कि हम लोग साइन किसको कहेंगे और सिम्टम्स किसको कहेंगे। तो इंजरी और इन्फेक्शन की वजह से हमारे बॉडी में कहीं भी किसी प्रकार का हमको दिक्कत होता है, यानी रेडनेस, स्वेलन एंड ऑफन पेन एंड फीवर, नोजिया, वोमिटिंग जो भी हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऐसा वर्ड है जो कि किसी भी वर्ड के अंत में क्या लगा रहेगा, ITIS लगा रहेगा, यानी सुफिक्स। क्या इसको बोलते हैं, सुफिक्स। वर्ड के जो सुफिक्स होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ITS है जो सुफिक्स कहलाएगा। किसी भी वर्ड में अगर लगा रहेगा ITS, उसको सुफिक्स कहेंगे। और प्रीफिक्स किसको कहते हैं, जैसे मान लिए कि हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस के अंत वाले क्या कहलाएंगे, सुफिक्स कहलाएंगे, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, सुफिक्स कहेंगे। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे। तो पहले वाले वर्ड को हम लोग लेटर को क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं, और अंत वाले लेटर को क्या कहते हैं, सुफिक्स कहते हैं। प्री का मतलब होता ही है पहले, और सुफिक्स मतलब बाद में, यानी पहले यानी अंत में, किसी भी वर्ड के अंत में अगर सुफिक्स क्या रहे, ITIS रहे, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे कि इन्फ्लामेशन। यानी इन्फ्लामेशन में हमेशा क्या लगा रहेगा, ITS लगा रहेगा। तो हेपेटाइटिस क्या है, तो हेपेटाइटिस जैसे हमारे, और ये भी है कि इन्फ्लामेशन कहाँ कहाँ हो सकता है हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन इंटरनल ऑर्गन में भी हो सकता है और एक्सटर्नल ऑर्गन में भी हो सकता है। इंटरनल कहने का मतलब जैसे पेनक्रियाज, लीवर,
किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, जितने भी ऑर्गन अंदर का होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन कहते हैं, और इंटरनल ऑर्गन कहते हैं, सॉरी, और एक्सटर्नल ऑर्गन हम उसको कहते हैं जो हमारे बाहर के ऑर्गन है। जैसे क्या हो गया, स्किन हो गया, तो स्किन क्या हो गया, हमारे बाहर के ऑर्गन हो गया, यानी एक्सटर्नल ऑर्गन हो गया। तो एक्सटर्नल ऑर्गन या इंटरनल ऑर्गन पे हमको साइन सिम्टम्स मिलता है इंजरी की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन कहते हैं। तो जैसे हेपेटाइटिस कहीं हमको चोट लग गया तो क्या हो जाता है कि चोट लगने की वजह से, इंजरी की वजह से हमको क्या होगा, पेन होने लगेगा या स्वेलिंग होगा, या उसके वजह से फीवर भी हो सकता है। तो जब इंजरी हमको हुआ, चोट लगा और उसके वजह से हमको स्वेलिंग, पेन या रेडनेस दिखा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेपेटाइटिस कहेंगे। हमारे लीवर में जब रेडनेस या स्वेलिंग, रेडनेस तो नहीं दिख सकता है लेकिन स्वेलिंग और पेन सिम्टम्स तो हमको मिलेगा और देखने को स्वेलिंग तो मिल सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जब हमारे लीवर में स्वेलिंग देखने को मिलेगा या पेन उस साइड में मिलेगा जहां हमारा लीवर पाया जाता है वहां, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीवर में पाए जाने वाले साइन सिम्टम्स को हम लोग क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस कहते हैं। यानी इन्फ्लामेशन होना लीवर में क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस, जब हमारे गॉल ब्लाडर यानी जीवी में, गॉल ब्लाडर को ही जीवी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो गॉल ब्लाडर में हमारी इन्फेक्शन हो जाता है, तो या इन्फ्लामेशन उसी को कहते हैं, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन की ही वजह से इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन अगर जीवी में हमारे होता है, गॉल ब्लाडर में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। पेनक्रियाटाइटिस क्या है, हमारे पेनक्रियाज में जब किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेनक्रियाटाइटिस। नेफ्राइटिस क्या है, तो नेफ्राइटिस लिया गया है नेफ्रॉन यानी किडनी से लिया गया है। तो किसी भी प्रकार का किडनी में हमारे किडनी ऑर्गन में क्या होता है कि इन्फ्लामेशन हो जाता है कोई इन्फेक्शन या किसी इंजरी की वजह से, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्राइटिस कहते हैं। एपेंडिसाइटिस, जो अपेंडिक्स हमारा एक ऑर्गन ही है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहाँ पाया जाता है। तो एपेंडिसाइटिस में हमारे अपेंडिक्स ऑर्गन में जब किसी प्रकार का क्या होता है, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन होता है या इन्फेक्शन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपेंडिसाइटिस कहते हैं। सिस्टाइटिस क्या है, तो हमारे यूरिनरी ब्लैडर जो ऑर्गन होते हैं उसमें किसी प्रकार का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है या इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टाइटिस कहते हैं। इंडोमेट्राइटिस क्या है, तो जब एक फीमेल में पाए जाने वाले यूट्रस में क्या होता है कि यूट्रस में 3 लेयर पाए जाते हैं, इंडोमेट्रियल लेयर, मायोमेट्रियम लेयर और पेरीमेट्रियम लेयर। तो पेरीमेट्रियम और मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, तो इंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाले लेयर होते हैं, सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम में जो किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोमेट्राइटिस कहते हैं। फिर अर्थराइटिस क्या है, जब हमारे बॉडी के बोन में किसी प्रकार का, हड्डी में किसी प्रकार का अगर इन्फ्लामेशन होता है उसको क्या कहते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं। इंसेफ्लाइटिस क्या है, तो इंसेफ्लाइटिस उसको हम कहते हैं जब हमारे ब्रेन में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो जाए या इन्फेक्शन हो जाए या किसी प्रकार का इंजरी हो जाए, तो क्या उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम लोग इंसेफ्लाइटिस कहेंगे। गैस्ट्राइटिस यानी स्टोमक में यानी पेट में किसी प्रकार का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्राइटिस कहते हैं। तो हमने इस वीडियो को देखा कि हाँ इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन और इन्फ्लामेशन हम कैसे पहचानेंगे किसी वर्ड को कि इन्फ्लामेशन का वर्ड है, तो सुफिक्स क्या होगा, ITIS रहेगा, तो हम समझेंगे कि यह वर्ड क्या है, तो यह वर्ड हमारा क्या है, इन्फ्लामेशन है।
तो अगर मेरे वीडियो अगर यह अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।